बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन रैप्स। उसके लिए मुझे चाहिए 2 टेबलस्पून के करीब कॉर्नफ्लोर। ये मैं बॉल के अंदर डाल रही हूँ। साथ में लेंगे एक एग। अगर आप चाहें तो एग को स्किप करके 1/4 कप कोल्ड मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें डालेंगे बाकी के स्पाइसेस। 1/4 टीस्पून डालेंगे ब्लैक पेपर, 1/2 टीस्पून से थोड़ा कम लेंगे बेकिंग पाउडर और सॉल्ट लेंगे टेस्ट के हिसाब से। ये सब डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है और मिक्स करने के साथ साथ आपने इसके अंदर डालना है 100 ml वाटर, लेकिन कोल्ड वाटर होना चाहिए और थोड़ा थोड़ा सा करके हम ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे स्क्वायर बॉल यूज़ किया है, तो जो कॉर्नफ्लोर है वो मिक्स करते वक्त साइड्स पे लग रहा था, तो आप सर्कल बॉल जो होता है राउंड में, आप वो यूज़ कीजिएगा, वो बेस्ट होगा इसके लिए। और इसके बाद आपने इसके अंदर बाकी की चीज़ें शामिल करनी है, जैसे कि 1 टेबलस्पून के करीब ऑयल और साथ ही इसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून के करीब मैदा। डालने के बाद आपने इसको दोबारा से अच्छी तरह से मिक्स करना है और थोड़ा थोड़ा सा करके पानी शामिल करेंगे। तो चलें जी, हमारा जो बैटर है वो रेडी हो चुका हुआ है और यहाँ पे मेरे पास चिकन है जिसको मैंने मैरिनेट किया हुआ है। इसके वीडियो के क्लिप्स जो है वो मेरे से मिस हो चुके थे, लेकिन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी रेसिपी रिटन फॉर्म में बता दूंगी। तो ये देखें जी, हमने बैटर के अंदर चिकन डाला है और उसके बाद मेरे पास एक साइड पे है मैदा और इसको हम करेंगे कोट। और ये बिल्कुल आप पे है, अप टू यू। आप इसको एक दफ़ा कोट करते हैं क्रम्स बनाने के लिए या 2 बार कोटिंग करते हैं। वैसे मैंने 2 दफ़ा भी कोट करके देखा था, लेकिन जो रिजल्ट एक दफ़ा कोट करने का आ रहा था वो मज़ा 2 बार कोट करने का बिल्कुल नहीं था। तो आप ट्राई कर सकते हैं कि आपको किस तरह की कोटिंग पसंद है। तो आपने सेम इसी तरह से इसको कोट करते जाना है और कोट करके आप इसको डायरेक्ट फ्राई भी कर सकते हैं और चाहें तो थोड़ा सा साइड पर रखकर सारे चिकन को अच्छी तरह से मैदा लगा भी सकते हैं। तो ये देखें जी, मैं आपको दिखाने के लिए, बताने के लिए प्लेट में डाल रही हूँ और यहाँ पे एक और ट्राई कर लेते हैं और उसके बाद इसको डालेंगे डीप फ्राई करने के लिए पैन के अंदर, या फिर आप कोई भी कढ़ाई यूज़ कर सकते हैं जिसमें भी आप फ्राई करते हैं। तो ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा मज़े की है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। इसके साथ साथ अगर आप मेरी वीडियो पे नए हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरे चैनल को जल्दी से कर लें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और बेल आइकन का बटन आपने ज़रूर दबाना है ताकि हर नई वीडियो, हर मज़ेदार वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलें जी, ये देखें एक और चिकन जो है वो हमने कोट कर लिया है और अब तीसरा जो है वो मैं कोट कर रही हूँ। तो इसको कोट करते हैं और डालते हैं इसको डीप फ्राई करने के लिए कढ़ाई के अंदर। तो यहाँ पे देखें जी, जो ऑयल है वो मेरा अच्छी तरह से गर्म हो चुका है और ये देखें बबल्स आ रहे हैं इसके अंदर। तो मैंने इसके अंदर ये तीनों चिकन के पीसेस जो थे वो डाल दिए हैं और इसको लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको फ्राई करेंगे और उसके बाद इसको हम कोट करेंगे अपने रैप के अंदर। मेरी तो कढ़ाई में अभी और स्पेस है, तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना इसके अंदर और चिकन ऐड कर दिया जाए फ्राई होने के लिए। तो ये जो चिकन है ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी, जूसी और सॉफ्ट है, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो आपने ये अपने बच्चों को ज़रूर 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 बना के देना है और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये चिकन की रेसिपी कैसी लगी है। ये रेसिपी बहुत ज़्यादा मज़े की है। तो जैसे ही इनका कलर जो है वो लाइट गोल्डन ब्राउन सा हो जाए तो आपने इनकी साइड को चेंज कर देना है, क्योंकि अगर आप इनको बहुत ज़्यादा फ्राई करेंगे तो इसके जो क्रम्स हैं वो हार्ड हो जाएंगे और इसका जो कलर है वो भी ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें जी, मेरे पास रैप्टर्स हैं, ये रेडीमेड हैं, बिल्कुल रोटियों की तरह हैं और बहुत सॉफ्ट, बहुत पतली सी। ये मैं लेकर आई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी एक वीडियो बनाई जाए और आपको बताया जाए कि ये खाने में कैसे हैं। ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थे, बहुत ज़्यादा यमी थे और इसके जो सबसे मज़े वाली बात थी कि इसको आप ओवन में गर्म करो और 5 सेकंड से 10 सेकंड इसको गर्म करो तो ये रोटी की तरह बिल्कुल फूल जाते थे और बहुत सॉफ्ट हैं। और आप इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा।
इस पे मैं लगा रही हूँ मायोनीज़ और इसकी रेसिपी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और ये बहुत ज़्यादा मज़े की है। मेरी काफ़ी जो क्लिप्स हैं वो मिस हो चुके हैं, तो नो मैटर, मैं आपको इसकी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रेसिपी है वो बता दूंगी। तो आपने इसको रेडी करने के लिए आप जो चाहे इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। आप सैलड लीव इसमें रख सकते हैं, कुकम्बर, कैरेट, कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखें जी, जो चिकन है उसकी जो क्रम्स है वो कितने अच्छे तैयार हुए हैं और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, बहुत जूसी है। इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि जब आपने ये जो रेडीमेड रोटियां हैं इनको आपने तैयार करना है तो इसको जस्ट आपने हीट देनी है। आपने इस पर ऑयल बिल्कुल नहीं लगाना और बिल्कुल ऑयल घी का इस्तेमाल नहीं करना। ये बहुत क्विकली जो है वो रेडी हो जाते हैं, रेडीमेड हैं। बच्चों को बहुत पसंद आई थी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी। इसमें व्हीट में भी आती हैं जो गंदम के आटे की बनी होती हैं। इसके अलावा मैदे की भी हैं। जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो मैदे की बनी हुई थी क्योंकि मेरे बच्चों को जो है वो मैदे की रोटी बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो आपने अपने टेस्ट के हिसाब से आपको जो पसंद हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है, बहुत यमी है। आप चाहें तो किसी भी सालन के साथ इसको बना के तो खा सकते हैं। रोटी बनाने को दिल ना कर रहा हो तो बस फटाफट ये ली और इसको थोड़ा सा गर्म किया और काम शुरू हो गया। तो एक और रेडी कर लेते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई मज़ेदार सी रेसिपी हो या आप मेरे से कुछ भी सीखना चाह रहे हो तो आपने कमेंट सेक्शन मेरे साथ शेयर कीजिए। इंशाल्लाह मैं वो रेसिपी बहुत जल्दी अपने चैनल पे शेयर करूंगी। मेरी वीडियो पे जो आज नए हैं, जिन्होंने आज मेरी वीडियो पहली बार देखी है, मेरे चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई वीडियो, हर मज़ेदार वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो ये देखें जी, हमारा जो एक और रैप्टर है वो तैयार हो चुका हुआ है। तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रोल्स हैं, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। और इसके अलावा अगर कोई भी सवाल हो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। तो अगली दफ़ा हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।